हाबिल और काबिल की कहानी। बहुत समय पहले जब धरती पर इंसान की शुरुआत हुई, तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजा। उनके कई संतानें हुईं। उनमें से 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। हाबिल नेकदिल, ईमानदार और विनम्र था, जबकि काबिल क्रोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु था। समय के साथ जब उनके बेटे बड़े हुए तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वे अपने बेटों को एक कुर्बानी बलिदान देने का आदेश दें, ताकि उनकी श्रद्धा और निष्ठा की परीक्षा हो सके। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्रिय चीज़ कुर्बान करने को कहा। हाबिल, जो एक चरवाहा था, अपने सबसे अच्छे और स्वस्थ भेड़ के बच्चे को कुर्बानी के लिए चुना। उसका दिल साफ था और उसने पूरे सच्चे मन से बलिदान दिया। दूसरी ओर काबिल, जो एक किसान था, अपने फसलों में से बासी, खराब और घटिया फसल को बलिदान के लिए लाया। उसका दिल ईर्ष्या और अभिमान से भरा था। अल्लाह ने उनकी नियत को देखा और केवल हाबिल की कुर्बानी को स्वीकार किया, क्योंकि वह सच्चे दिल से दी गई थी, जबकि काबिल की कुर्बानी को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वह केवल दिखावे और अनमने मन से दी गई थी। जब काबिल ने देखा कि अल्लाह ने उसके भाई की कुर्बानी को स्वीकार कर लिया और उसकी कुर्बानी ठुकरा दी, तो वह ईर्ष्या और गुस्से से भर गया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसके दिल में हाबिल के लिए घृणा भर गई। काबिल का गुस्सा और अपराध। काबिल का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। शैतान ने उसके दिल में नफरत और द्वेष भर दिया। एक दिन उसने गुस्से में आकर हाबिल से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाबिल, जो शांत और अल्लाह से डरने वाला था, उसने बड़े धैर्य से जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ, जो सबका पालनहार है। अगर तुम मुझे मार डालते हो तो तुम्हारे सिर पर मेरा नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने पाप का बोझ होगा। कुरान, सूरह अल-माइदा 28-29। हाबिल का जवाब काबिल को और भी क्रोधित कर गया। वह शैतान के बहकावे में आ गया और उसके दिल से इंसानियत का नूर खत्म हो गया। वह ईर्ष्या और क्रोध में अंधा होकर हाबिल को खेत में ले गया। वहां उसने एक पत्थर उठाया और अपने भाई के सिर पर मार दिया। हाबिल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। ये धरती पर पहली हत्या थी, एक निर्दोष इंसान का खून बहा दिया गया। काबिल का पछतावा। जब काबिल ने देखा कि उसका भाई अब नहीं रहा, तो उसके दिल में घबराहट और पछतावा भर गया। वह डर गया और यह नहीं जानता था कि वह हाबिल के शव का क्या करे। वह लाश को इधर उधर घसीटता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे छिपाए। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई के लिए एक कौवा भेजा। वह कौवा जमीन पर बैठा और अपनी चोंच और पंजों से मिट्टी खोदने लगा। फिर उसने एक मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया। काबिल ने यह देखा और शर्मिंदा होकर कहा, हाय, मुझसे तो ये कौवा ही अच्छा है, जिसने मुझे अपने भाई को दफनाने का तरीका सिखा दिया। कुरान, सूरह अल-माइदा 31। तब काबिल ने मिट्टी खोदी और अपने भाई हाबिल के शव को उसमें दफना दिया। कहानी की शिक्षा। काबिल का अपराध उसे जीवन भर सताता रहा। उसका दिल पछतावे से भर गया, लेकिन वह अपने पाप को मिटा नहीं सका। अल्लाह ने उसकी इस घटना को मानवता के लिए एक सबक बना दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह फरमाया कि जिसने किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, उसने पूरी मानवता की हत्या की, और जिसने किसी एक की जान बचाई, उसने पूरी मानवता को बचा लिया। कुरान, सूरह अल-माइदा 32। ये कहानी हमें कई शिक्षाएं देती है। अल्लाह केवल वही इबादत और कुर्बानी स्वीकार करता है जो सच्चे दिल से की जाए। ईर्ष्या और घृणा इंसान को पतन की ओर ले जाती है। निर्दोष खून बहाना एक बड़ा पाप है, जिसकी सजा इंसान को आखिरत में मिलेगी। हमें अल्लाह से डरते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने दिल को घमंड, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रखना चाहिए। ये कहानी इंसानियत के लिए एक सबक है कि गुस्से और ईर्ष्या में बहकर कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम विनाशकारी होता है।